बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लव हेट रिलेशनशिप विद मनी। रुपए पैसे के साथ एक ही वक्त में मोहब्बत और नफ़रत हमारी मालियाती तरक्की की राह में नज़र न आने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। ज़िंदगी में नाकाम होने वाले लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं। पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। पैसे ज़्यादा पैसे ज़्यादा मसाइल। मालो दौलत तो एक फितना है। पैसा हो तो मुसीबत, पैसा ना हो तो मुसीबत। पैसे कमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। पैसा आसानी से नहीं मिलता। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। पैसा तो हाथों की मैल है। रुपए पैसे से मुतल्लिक हमारे ज़हन में छुपे हुए मनफी ख्यालात सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे और समझदार होने के बावजूद गरीब ही रहते हैं, क्योंकि ये लोग ज़हनी तौर पर गुर्बत का शिकार होने की वजह से माली खुशहाली को कबूल ही नहीं कर पाते। एक बच्चा 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक बेशुमार दफ़ा नहीं बल्कि हज़ारों दफ़ा अपने माँ बाप के मुंह से ये सुनता है कि अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, बड़ी गाड़ियाँ तो नजायज़ ज़राए से लोग ख़रीदते हैं, उनकी कमाई रिश्वत और ब्लैक मनी पर मुश्तमिल होती है, और बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग तो हरामखोर होते हैं। फिर वालिदैन भी ये कहते हैं हम तो बड़े नेक लोग हैं जी, हम बड़े परहेजगार हैं, हम तो हलाल ही कमाते हैं और बच्चों को हलाल ही खिलाते हैं, हम गरीब ही अच्छे हैं, हम बगैर सवारी का ही अच्छे हैं, खुश हैं, शुक्र है अल्लाह दार रोटी दे रहा है। ऐसे लोग ज़्यादातर हड्ड हराम होते हैं। ये लोग दाल रोटी के साथ मक्खन हासिल करने की ना तो कोशिश करते हैं और ना ही दुआ करते हैं, लिहाजा उनकी रोटी सूखी रहती है। जब ज़रूरियात का प्रेशर पड़ता है तो रुपए पैसे के पीछे भागते हैं और ये अमीर लोगों को गालियां देते रहते हैं कि उनकी ये यानी इन लोगों की ज़िंदगी में मसाइल इन अमीर लोगों ने पैदा किए हुए हैं। हमारी फिल्मों और ड्रामों में भी मालो दौलत की फरावानी को मनफी अंदाज में पोर्ट्रेट किया जाता है, जबकि हमारे मजहबी रहनुमा भी पैसे के मतलब को ख़ास मुस्बत गुफ्तगू नहीं करते। इस वजह से लाशौरी तौर पर हमारे जहन में मालो दौलत से मुतल्लिक मनफी ख्यालात पुख्ता हो जाते हैं और हम बड़े होकर भी कोशिश करने के बावजूद उनसे जान नहीं छुड़ा पाते। मैं ये समझता हूँ कि दौलत एक ताकतवर तवानाई है। ये आती तो हर बंदे के पास है, मगर ठहरती उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है। आपको हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके पास दौलत आई मगर वो उसको संभाल ना सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में बारिशें बहुत होती हैं और सैलाब आ जाता है, सैकड़ों गाँव तबाह हो जाते हैं और बारिशों के बाद फसलों को देने के लिए हमारे पास पानी ही नहीं होता। ऐसे ही लोगों के पास दौलत आती है और निकल जाती है, क्योंकि उनके पास मालो दौलत को हैंडल करने की कैपेसिटी ही नहीं होती। मेरे एक करीबी दोस्त ने बताया कि उसे 1998 में कुछ रकम मिली जो कि उसकी कोई गांव में ज़मीन सेल हुई थी, जिससे वो आसानी के साथ 10 मरले का घर किसी पोश एरिया में ख़रीद सकता था। मगर रकम मिलते ही उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, रातों की नींदें हराम हो गई और बेचैनी बढ़ गई। बमुश्किल वो ये रकम हफ्ता 10 दिन अपने पास रख सका। उसको चैन उस वक़्त पड़ा जब उसने इस रकम को गैर पैदावारी कामों में और नमूदन मैश वाले कामों में ज़ाया नहीं कर दिया, और आज भी वो एक किराए के घर में रह रहा, माली और जिस्मानी हालत बस नॉर्मल सी है। ज़हन के अंदर दौलत से मुतल्लिक मनफी तौर पर पैदा होने वाली ये लाशौरी कुव्वतें नामालूम तरीके से हमारे अंदर रुपए पैसे से मुतल्लिक नफ़रत का एहसास पैदा कर देती हैं और हम लोग ये समझना शुरू कर देते हैं और कि दौलतमंद होना तो शायद एक गुनाह वाली बात है। कोई भी शख्स अगर कोशिश करे तो अपने ज़हन से मालो दौलत से मुतल्लिक मनफी ख्यालात को ख़त्म कर सकता है और ताकतवर अकायद अख्तियार करके इससे निजात हासिल कर सकता है और नए सिरे से फिनंशियल फ्रीडम का सफ़र शुरू कर सकता है। हकीकत में तो मालो दौलत अगर जायज़ राय से हासिल किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3699 में बयान हुआ है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 ऊँट बमा साजो सामान दिए थे। इसके अलावा एक और रवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1000 दिरहम नकद भी दिए थे। इसके अलावा भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने माल को मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते रहते थे, जैसा कि एक मौका पर उन्होंने किसी यहूदी से पानी का कुआं खरीद कर आम लोगों के लिए वक्फ कर दिया था। मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान को या हर इंसान को माली तौर पर इतना मुस्तहकम होना चाहिए कि वो ज़रूरतमंद अपने करीबी बहन भाइयों रिश्तेदारों किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर सके। और मालो दौलत हासिल करना और इसको रखना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे हज़रत उस्मान जो थे उन्होंने इतना जो उनके पास मालो दौलत था तो ये एक फेवरेबल चीज़ थी जो उन्होंने इस्लाम की
نشر و اشاعت اور اس کو طاقتور اس کو قائم دائم کرنے کے لیے خرچ کی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کریں، تاکہ ہم ایک تو اپنی ملک سے غربت دور کر سکیں، اور دوسرا اگر جنگ کا موقع آ جائے تو ہم اپنے افواج کی ڈیفنس کے لیے بھی اپنے مالی طور پر کچھ مدد کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔